मां मनसा देवी की रहस्यमयी उत्पत्ति और गुप्त कथा शुरुआत। एक अनचाही शक्ति का जन्म। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में देवताओं और नागों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था, तभी भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक विचार उठा, एक ऐसी शक्ति की जो विष और जीवन दोनों पर नियंत्रण रख सके। उनके इसी मन से एक ऊर्जा निकली और धीरे धीरे उसने एक रूप लिया। एक कन्या जिसकी आंखों में सर्पों जैसी चमक थी और शरीर से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। उसका नाम रखा गया मनसा, क्योंकि वह मन से उत्पन्न हुई थी। नागलोक का रहस्य। लेकिन समस्या यह थी, देवताओं ने उसे अपनाया नहीं और नागों ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तभी नागों के राजा वासुकी ने उसे शरण दी। धीरे धीरे मनसा देवी ने सर्पों पर नियंत्रण पा लिया, विष को अमृत में बदलने की शक्ति हासिल कर ली और वो बन गई नागों की देवी, विष की स्वामिनी। लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था, स्वीकृति का, अपनापन का। सबसे बड़ा रहस्य अस्वीकृति और क्रोध। जब मनसा देवी ने अपने पिता भगवान शिव से अपना स्थान मांगा तो उन्हें पूर्ण स्वीकार नहीं मिला। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा रहस्य, उनका क्रोध। कहते हैं कि जब कोई उन्हें नहीं मानता था तो उनके सर्प उसे डंस लेते थे। गांव के गांव खत्म हो जाते, लोग डरने लगे और तब लोगों ने डर के कारण ही सही उन्हें देवी मानना शुरू किया। चांद सौदागर और अहंकार की लड़ाई। एक व्यापारी था चांद सौदागर। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसने मनसा देवी को मानने से मना कर दिया। मैं केवल शिव को मानता हूँ, किसी और को नहीं। यह बात मनसा देवी को सहन नहीं हुई। उन्होंने बदला लिया, उसके साथ बेटों को सर्पों से मरवा दिया। फिर भी वह नहीं झुका। अंत में उसके आखिरी बेटे लखिंदर की शादी हुई और शादी की रात ही एक सर्प ने उसे डंस लिया। बेहुला की अद्भुत यात्रा। प्रेम बनाम देवी। लखिंदर की पत्नी बहुला ने हार नहीं मानी। वह अपने मृत पति को लेकर एक नाव में बैठकर निकल पड़ी, देवताओं से न्याय मांगने। दिन रात आंधियां तूफान, लेकिन बहुला नहीं रुकी। उसकी भक्ति और प्रेम देखकर देवताओं को भी झुकना पड़ा। अंत एक अधूरी जीत। आखिरकार मनसा देवी ने शर्त रखी, अगर चांद सौदागर मुझे मान ले तो मैं उसके बेटे को जीवित कर दूंगी। बहुत संघर्ष के बाद उसने मनसा देवी को स्वीकार किया, लेकिन आधे मन से। और तभी लखिंदर जीवित हो गया।